चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from the vertices A and C on a diagonal BD. Show that। ठीक है जी, ये बोलता है बच्चों हम लोगों को एक पैरेललोग्राम दिए इसने, जिसका नाम है हमारे पास ABCD। और इसने बोला बच्चों कि भाई AP और CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस A and C ऑन द डायगोनल। ये बोलता है कि BD इसका डायगोनल है और A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AP और C से हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया है, उसका नाम है CQ। ठीक है जी, अच्छा जी। अब क्वेश्चन बोलता है क्या, ये बोलता है कि आप प्रूफ करो। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा बच्चों, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होगी आपस में इक्वल। हम लोगों को पता है। अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, APB। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या दिख रहा है मुझे, एक साइड दिख रही है, एक एंगल दिख रहा है मुझे, है ना। और उसके अलावा क्या बोला इसने, और कुछ नहीं बोला। और कौन सा ट्रायंगल बोला इसने, CQD। अच्छा, अगर ध्यान से मैं देखूं तो देखो Z तो नहीं दिख रहा आप लोगों को, ऐसा ये वाला एंगल और कौन सा एंगल, ये वाले क्या आपस में इक्वल है कि नहीं है। और हम लोगों को प्रूफ भी कौन से करना है, CQD एंगल साइड, एंगल साइड हो गई ना कंक्रीट प्रूफ। देखिए करना था AP इज इक्वल टू CQ, AP और CQ दोनों ही कौन सी कंक्रीट ट्रायंगल का पार्ट है, इसी ट्रायंगल का। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CT। आई बात समझ में कि नहीं आई, सिंपल है। ठीक है जी। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें क्या लिखते हैं, कंसीडर पैरेललोग्राम ABCD in which two perpendiculars, उल्टा T का मतलब होता है perpendiculars, two perpendiculars AP and CQ are drawn on diagonal कौन सी वाली बच्चों, BD। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, इसने बोला प्रूव दैट पहला ट्रायंगल APB इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि हमें इसमें कौन सा कंग्रुएंसी रूल लगाना है, एंगल साइड। तो सबसे पहले किस एंगल पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, APB। और पहली तरफ किस पे बन रहा है, CQD। दोनों क्यों इक्वल है, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। पता लगा ना, APB CQD। अगर ये 90 डिग्री थी तो क्या हमारे पास 90 डिग्री है। आई बात समझ में, 90 डिग्री का ना मैंने साइड चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लगाया था ना, क्योंकि अगर लीनियर पेयर पड़ा है ना हमने, अगर ओरे वाला 90 तो परे वाला भी क्या होगा 90 डिग्री। अब मैं अगर इधर 90 डिग्री का एंगल शो करूंगा, फायदा नहीं है ना उसका, पहली तरफ करूंगा तो होगा भी, इसलिए मैंने पहली तरफ कर दिया। ठीक है। जब दूसरा एंगल कौन सा है बच्चों हमारे पास, ABB एंगल किसके बराबर है बच्चों, CDQ। क्यों है दोनों के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल, उल्टा Z बन रहा है। उल्टा Z का मतलब क्या होता है,
हाँ जी बोलो जो कि क्या होता है, यस अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है जी। अब उसके बाद तीसरा एंगल साइड। सो ए बी किसके बराबर होगा बच्चों हमारे, डी सी के बराबर। क्यों? बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हम लोगों ने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने कौन सा कॉन्करेंसी रूल लगा दिया बच्चों यहाँ पे, एंगल साइड। So therefore we can say triangle APB is congruent to triangle CQD by which one rule? Angle side rule। अब हमने प्रूफ कर दिया पहला पार्ट कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट हैं। और दूसरा पार्ट क्या बोला था इसमें बोला क्या AP और CQ भी आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ट्रायंगल APB उसमें एक साइड आ रही है AP, और जब मैं CQD की बात कर रहा हूं उसमें एक साइड क्या आ रही है हमारे पास, CQ। तो बोथ आर द corresponding parts of these two congruent triangles. Therefore, we can say AP is equal to CQ by which one rule? By CPCT rule। That's it, question finish। इतना सा काम था हमारा। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 से व्हाट ये बोलता है बच्चों, ध्यान से सुनिए। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD equals to BC। Show that बहुत कुछ ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें बोला बच्चों हम लोगों को कि एक ट्रेपेजियम दिया हम लोग। ट्रेपेजियम क्या होता है पता है किसी को? हाँ जी, ट्रेपेजियम क्या होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें जो दो साइड जो अनइक्वल होती है वो आपस में पैरेलल होती है, और जो दो इक्वल साइड्स होती है वो आपस में क्या होती है, अनपैरेलल होती है। ठीक है जी। अब इसने हम लोगों को दिया है कि भाई A B C D एक क्या है बच्चों, ट्रेपेजियम है। ठीक है जी, ट्रेपेजियम है। इसमें बोला A B और C D आपस में पैरेलल है और A B इक्वल है B C के। ठीक है जी। अब ये बोलते हैं, इसने हिंट दी हम लोगों को, फाइनल पेपर में हिंट नहीं होगी, या हिंट दी है। इसने बोला एक्सटेंड ए बी, इसने बोला ए बी को आप क्या कर दीजिए, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा दीजिए एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए। इसने बोला इस लाइन के पैरेलल हमने क्या करनी है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देनी है जो इसको किस पॉइंट पे कट करती है बच्चों, ई पे। ठीक है जी। अब ये बोलता है कि शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मान के चलता हूं मैं ये एंगल ए है, सॉरी एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है बच्चों। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से सुनना सब ने, देखो जल्दी ध्यान से सुनो मेरी बात। अब मैंने बोला कि मैंने AD के पैरेलल ना CE को ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, तो वो क्या बन जाती है। इसने बोला ये इसने बोला कि भाई मैंने क्या करना, इसके पैरेलल क्या कर देना, मैंने इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है CE। ठीक है। अगर मैं दो लाइंस को क्या करता हूँ, पैरेलल ड्रॉ करता हूँ और उसके बीच में क्या हो, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल क्या बोलते हैं, को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कि भाई ट्रांसवर्सल साइड के सेम साइड पे अगर दो एंगल्स हो वो हमेशा उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, लीनियर पेयर। और अगर मैं किसी तरीके से इस वाले एंगल को इक्वल प्रूफ कर दूं तो आपस में कंपेयर करके दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में
इक्वल हो जाएंगे। चलो करते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा। सबसे पहले तो हमने क्या लिखना है, कंसीडर आ ट्रेपेजियम। कंसीडर आ ट्रेपेजियम, नाम क्या है बच्चों इसका, ए बी सी डी, और इसमें हमें दिया है इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है जी। और इसके बाद हमने क्या किया, जो डॉटेड में ना लाइन, इसका मतलब हमने क्या किया, उसको अपनी मर्जी से ड्रॉ कर दिया है। हमने क्या ड्रॉ किया है, अ लाइन we have drawn a line CE parallel to AD। मैंने क्या किया, CE के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने क्या किया, इसको डी लिख देता हूं। मैंने बोला कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, कौन सी, CE, जो पैरेलल है किसके, DA के। इतना समझ में आया? ठीक है जी। तो हमने प्रूफ क्या करना है, सबसे पहला पार्ट नंबर 1, वी हैव टू प्रूफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, या जिसको नाम दे दिया मैंने एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान से, तो मैंने बोला AD गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू BC, ये मुझे दिया गया है, और मुझे ये दिया गया है कि AD इज पैरेलल टू CE। ठीक है जी। अच्छा जी, AD जो है BC के बराबर, AD जो है BC के बराबर भी है, और AD जो है पैरेलल है आपके CE के। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD BC के बराबर है, और AD क्या हो जाएगा, C। और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ, सिंस AECD be a पैरेललोग्राम। अगर अब देखो इस AECD में देखो, ये मुझे पता है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल AB के, तो इसका मतलब AEB पैरेलल किसके होगा, BC के। और मुझे ये भी पता है कि भाई ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगी, इसके इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर किसी भी एक साइड का पेयर आपस में इक्वल हो, है ना, और आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो वो क्या बन जाती है, एक पैरेललोग्राम। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास AD, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो AD किसके बराबर होगा, CE के। समझ में आया? मैंने बोला ये वाला किसके बराबर है, इसके बराबर, ये हम लोगों को दिया था। अब मैंने क्या प्रूफ कर दिया, AD किसके बराबर है, आपके CE के। क्यों? बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की कैसी है, ऑपोजिट साइड, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसी है, जो आपस में इक्वल होती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों के राइट लेफ्ट में क्या है, AD। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, BC और CE क्या आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? दोनों का लेफ्ट क्या है, इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली राइट भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। समझ में आया इतना कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिए, अब मैंने ये बोला कि ये वाली साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम लोगों ने पिछले कल ही एक थ्योरम पढ़ी थी कि भाई किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल है, तो उनकी ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, आपस में इक्वल हो जाएगा। सो राइट डाउन, तो मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल CEB क्या बोलते हैं, BC इक्वल्स टू CE, देयरफॉर BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा हमारे पास, एंगल CEB। BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है बच्चों, CEB, और CE के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, ये कौन सा हुआ, CBE। समझ में आया?
इस वाली साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल, इस वाली साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल। सो वी विल राइट CBE। अब रीजन क्या लिखेंगे हम? एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। मैंने बोला कोई भी दो एंगल इक्वल साइड के ऑपोजिट होते हैं तो वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, मैंने क्या प्रूफ कर दिया? अब मैंने ये प्रूफ कर दिया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के आपस में इक्वल है। ठीक है, अब मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये भी क्या है? 180 डिग्री, और दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये भी क्या होगा? 180 डिग्री। फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एंगल 1 प्लस एंगल ये वाला CEA, एंगल CEB लिख दूं। ठीक है, एंगल CEB बोथ कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री। समझ में आया मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये वाला एंगल और ये वाला पूरा बड़ा है ना। वैसे तो CEA भी लिख सकता हूं मैं इसको, CEB भी लिख सकता हूं मैं। इस एंगल की बात कर रहा हूं। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये दोनों क्यों है 180 डिग्री के बराबर? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जब कभी भी दो लाइंस क्या हो, आपस में पैरेलल हो और उनके बीच में अगर क्या हो जाए, एक ट्रांसवर्सल लाइन पास हो जाए, कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो, उनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन पास हो जाए, तो सेम साइड के दोनों एंगल्स कैसे होते हैं आपस में? सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो रीजन क्या लिख देंगे? इसी को लिख सकते हैं कि भाई टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल साइड्स आर इक्वल, या उसकी जो सिंपली हम लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल। दोनों का मतलब होता है सेम। तो वी विल राइट को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है जी, समझ में आया बच्चों? यस सर। अच्छा, अब मैंने बोला एंगल 2 प्लस एंगल CBE, ये भी कितना है? 180 डिग्री का। क्यों? इसमें मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया? लीनियर पेयर एंगल का। अब ध्यान से देखो दोनों सभी, इधर भी 180, इधर भी 180। ठीक है, इधर भी 180, इधर भी 180। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? सो वी कैन से एंगल 1 प्लस एंगल CEB इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल CBE। समझ में आया? इन दोनों का क्या था? राइट हैंड साइड इक्वल था, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। अब ध्यान से सुनना, एंगल्स अब यहाँ देखो, इस वाले पॉइंट में हमने प्रूफ किया था CEB किसके बराबर है? CBE। तो क्या मैं इसकी जगह CEB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? एंगल 1 प्लस एंगल CEB इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल CEB। दोनों कैसे हैं? सेम। अगर इक्वल टू के इधर आएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में कट। So finally we will have with how much? Angle 1 is equal to angle 2। ध्यान से देखो, क्या हमें यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था? यही हम लोगों को प्रूफ करना था। हम यहाँ देंगे hence proved। आया समझ में कि नहीं आया? ये पार्ट थोड़ा सा लंबा था। ठीक है, इस क्वेश्चन का बच्चों अब अगला पार्ट, सेकंड पार्ट क्या बोलता है? प्रूव दैट एंगल C is equal to एंगल D। अब मुझे ये प्रूफ करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं इसका नाम दे देता हूँ 3, इसका नाम दे देता हूँ 4। ध्यान से देखो, क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है? अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये डायगोनल होगा? और अगर मैं दूसरा डायगोनल इधर डालूं, क्या ये भी डायगोनल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा सिंस AB पैरेलल
ए बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला था, सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, तो क्या होगा, मैंने बोला ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है और ए डी एंड सी बी आर transversal lines, therefore we can say angle 1 plus angle 3 कैसे होते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने रीजन लिखा था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा 180 डिग्री के बराबर। क्यों होगा, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी क्या होगा बच्चों हमारे पास 180 डिग्री का। दोनों का राइट हैंड साइड क्या बिल्कुल सेम, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी सेम। आई बात समझ में। अब थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया था एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में इक्वल है। प्रूफ किया था कि नहीं किया था। वी नो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वी हैव जस्ट प्रूफ। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको प्रूफ किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 की एंगल जो कहाँ गया, एंगल 2 की जगह मैं लिख लेता हूँ एंगल 1, लिख सकता हूँ ना। और इधर है मेरे पास एंगल 4, एंगल 1 इधर भी एंगल 1 इधर भी, इससे आपस में कैंसिल आउट। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ध्यान से देखो, क्या यही हमें प्रूफ करना था कि नहीं करना था, एंगल सी और डी। एंगल सी कौन सा था हमारे पास, 3 कौन है, एंगल डी। एंगल 4 कौन है हमारे पास, एंगल सी। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। आज का थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोलता है बच्चों, हम लोगों को ध्यान से सुनिए। ये बोलता है कि प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज congruent to triangle BAD। ABC ट्रायंगल, ध्यान से सुनो, ABC। तो मतलब इसके कहने का मतलब हुआ बच्चों, ये वाली ट्रायंगल ABC, ठीक है जी। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, BAD। अब देखो ये हमें कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा है, ABC, A B C, इस वाली ट्राइंगल की, और BAD, BAD। अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास। अब जब मैं ABC की बात करूं, BAD, एक तो ये वाला हमारे पास कॉमन आ रहा है ना, और क्या कॉमन आ रहा है, एक साइड कॉमन आ रही है, और BAD, ABC, ओके ABC। तो देखो बच्चों, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आ गई हमारे पास, है ना। एक ये वाली साइड आ गई, 2 साइड आ गई, और क्या चाहिए हमें, एक एंगल चाहिए, ABC। ध्यान सुना, ABC और BAD। ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, तो बन गया ना एक एंगल। हमारे पास क्या हो गया, एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, और एक नहीं है यार, और क्या चाहिए उन लोगों को, ध्यान से सुनना, ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा, ये भी बन गया हमारे पास, और क्या था, ऐसा ऐसा ऐसा। एंगल ABC पूरा का पूरा ये वाला एंगल आ गया हमारे पास ABC में, BAD हो तो गया, देखो हो गया मुझे लगता है। देखो बोला, सबसे पहले क्या आया हमारे पास, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, है ना, समझ में आया। देखो ध्यान से, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले ABC मैंने पकड़ा ये पूरा का पूरा बड़ा एंगल
बी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल बी, ठीक है। और उसके बाद बी ए डी में बी ए, अच्छा बी ए डी, कौन सा बड़ा एंगल आ गया हमारे पास, ए, ठीक है। क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं है? एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे, हमने जस्ट इसको प्रूफ किया था, ठीक है जी। एक एंगल आ गया हमारे पास, और उसके बाद क्या था जी हमारे पास, ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद एक साइड ए बी, जब मैंने ए बी सी की बात की तभी भी एक साइड आ रही थी, बी ए डी की बात की बी ए डी, तभी भी क्या है हमारे पास, ए बी ए बी ए बी, ये कॉमन साइड आ गई हमारे पास, ठीक है जी। एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई, और दूसरा क्या है हमारे पास कॉमन, ध्यान से देखो। उसके बाद साइड एंगल साइड, ये वाला AD इक्वल है किसके, BC के, AD इक्वल है BC के, BC इक्वल है AD के, क्यों है? ये हम लोगों को गिवन था। आई बात समझ में कि नहीं आई? थोड़ा आगे पीछे हो गया। अगर आप इसको करेक्ट करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ से पकड़ा मैंने AB, और उसके बाद एंगल, रुको ऐसा करो, आपको कंफ्यूजन करते हैं वैसे, ठीक। सबसे पहले देखो हमने साइड कर दी ना, उसके बाद देखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, फिर गलती नहीं होगी, आप लोगों को ध्यान रहेगा, ठीक है। देखो साइड एंगल साइड, दूसरी साइड कौन सी थी जी हमारे पास, BC इक्वल टू A, BC साइड इक्वल टू AB साइड, ये हमें था गिवन। पहले मैंने ऊपर नीचे लिखा था ना, फिर कंफ्यूजन रहेगा, करेक्ट रहेगा आपको। साइड एंगल साइड, समझ में आया? साइड एंगल साइड, so therefore we can say triangle ABC is congruent to triangle BAD by which one rule? Side angle side rule। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था, समझ में आया ना? हमने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पकड़ा, ये वाली साइड, उसके बाद ये वाला एंगल, और उसके बाद ये वाली साइड, क्लियर है? ठीक है। जब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, बस फिर क्वेश्चन, अब बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या बोलता है आप लोगों को, प्रूव दैट डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। तो देखिए तो सिंपल हो गया, AC BD इसको इक्वल प्रूफ करने का ध्यान से देखें तो AC कौन सी ट्रायंगल का पार्ट था, ABC का, ठीक है। BD किसका है, ABP का। अब हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या थी, कॉन्ग्रुएंट, तो हम लिख देंगे AC is equal to BD by which one rule, by CP/CT rule, hence proof। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई ना? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश।